गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। बैठिए बैठिए, इधर कैमरा कीजिए भैया। ये बैठ जाओ तुम लोग, इधर 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 बैठ जाओ। अरे बराबर लेवल कर लो ना। परिचित तो हो गए ही आप लोग, यूट्यूब पर तो देखे ही होगे ना। कौन सा चैनल है? हाँ, धमाल क्लासेस है ना। तो इस सर जी से आप परिचित हैं, हमारे सर जी हैं जो हमें मतलब जो है इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पढ़ाए थे। ठीक है, आज हम लोगों के बीच में आए सर जी, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम सर जी से कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को भी कुछ जैसे हमें मोटिवेट करते थे वैसे आप लोगों को मोटिवेट करके 2 शब्द के बारे में आपको बताएंगे सर जी। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बड़े खुश हैं और हमने देखा कि हमारे शिष्य अनिल कुमार मौर्य जी आप लोगों को इतने से शिक्षा दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन सार्थक रहा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे उन्नत करें, ऐसे पढ़ाई पढ़ें। माता पिता ने आपको भेजा है पढ़ने के लिए, और जब पढ़ने के लिए भेजा है तो उनकी कुछ जिज्ञासा होती है, उनकी आशाएं होती है, आशाओं से बंधे हुए हैं। तो उनको आप उनके जो आने वाली जो उनकी आशाएं हैं उनको गरिमामयी बनाइए। आगे बढ़ने के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं। गुरु जी का संरक्षण मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप देश नहीं पूरा विदेश में, विश्व में नाम रोशन करें और एक ऐसे मुकाम पर पहुँचें कि जहाँ की हर चीज़ आपको एक अच्छी लगने लगे, आपके माता पिता धन्य हो जाएं। और जब एक बच्चा मेहनत करता है, तरक्की करता है, तो केवल संसार में 2 ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुश होते हैं, एक माता पिता और एक दूसरा जो व्यक्ति होता है शिक्षक होता है। तो हम चाहते हैं कि अपने शिक्षक का नाम जरूर रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। काम तो सब कोई करता है, मेहनत तो सब कोई करता है, लेकिन होता क्या है, एक सही धारा में कीजिए। मेहनत जो कर रहे हैं एक स्ट्रीम में कीजिए। आप जब मेहनत करेंगे तो उसके पीछे आपका राज होगा पढ़ने का, और पढ़ने का राज होगा कि मेहनत तो सब कोई करता है, लेकिन कैसे करेंगे उसको एक तारतम्यता ढंग से कीजिए, क्रम बनाइए उसको कि हम कैसे करेंगे। कोई चीज़ पढ़ना है, नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। आप उसको थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, खंड में बांट दीजिए, तब उसको पढ़िए, आराम रहेगा पढ़ने में। आप याद करेंगे, याद नहीं होगा, आप एक बार नहीं आता है, सर से राय लीजिए, सर से पूछिए, उनका सलाह लीजिए। हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जब आप मेहनत करेंगे तो परेशानियाँ जरूर आती हैं। परेशानियों से आप घबराएंगे तो हार जाएंगे, ऐसे नहीं अपनी ज़िंदगी हार जाएंगे। और जब मेहनत करेंगे तो मेहनत में जब कहीं कमी नहीं रहेगी तो ईश्वर भी एक बार सोचेगा कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो हमें परिश्रम का फल देना है। और ऐसे नहीं, हमारे कुछ शिष्य हैं, मेरी एक शायरी याद आती है कि आप कितना भी मेहनत कीजिए, लेकिन उस शायरी को ध्यान में रखते हुए कि मुसीबत के घड़ी में शख्स जो बेकल नहीं होता, नहीं मुश्किल कोई ऐसा जिसका हल नहीं होता, बदलते वक्त की धारा में ठहरा पल नहीं होता, सजग रहता नहीं जो आज उसका कल नहीं होता, और भरोसा बाजुओं पर है जिसे हर हाल में यारों पसीने का कोई कतरा कभी निष्फल नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हमने जब शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, 15 अगस्त को शुरू किया, तो कुछ बच्चों की राय हुई, सर आप ऐसा करें यूट्यूब चैनल पर पढ़ाइए। तो हमारे मन में आया कि जब हम स्पीच दे लेते हैं, लोगों को पसंद आता है, तो हम भी लाओ अच्छा यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएं। मैंने 1-2 वीडियो डाला। एक दियर का प्रयोग मैंने डाला था। सबसे पहले आपने देखा होगा दियर का प्रयोग पड़ा था। जैसे दियर का प्रयोग पड़ा 15 अगस्त को डाल दिया था, 28 अगस्त को मेरी माता जी एक्सपायर हो गई। फिर
आप जान लीजिए करीब 20 दिन तक 25 दिन तक वो ठप रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मन में ही नहीं था कि कुछ काम करें, क्योंकि देखिए कहा गया है बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? माँ होती है, पिता नहीं। बच्चे का प्रथम गुरु माँ होती है, पहला रास्ता वही दिखाती है। उसके बाद में पिता का स्थान आता है और उसके बाद में गुरुजन का स्थान आता है। तो जब मेरी प्रथम गुरु नहीं रही तो मुझे अपार कष्ट हुआ कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन फिर लोगों ने साहस बंधाया, फिर ऐसे मतलब क्या है, आप फिर मेहनत कीजिए। तो फिर मेरे मन में विचार आया, फिर मैंने मेहनत किया और जो 15-20 वीडियो आपके सामने होंगे, आप देख रहे होंगे कि उसमें व्यूज़ की संख्या देख रहे होंगे। अभी 20-25 दिन मतलब कि 1.5 महीना वैसा हुआ है, आप व्यूज़ देखिए उनमें कितना जा रहा है। तो हमारा मकसद ये है जब किसी काम को करेंगे तो परेशानी उसमें आएंगी, लेकिन जब अटल होकर के मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके करेंगे और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देंगे कि लोगों को पसंद आए, तो जाहिर सी बात है पसंद आएगा। अपनी सोच को हम बदल लें, अपनी सोच को आप बदल दें तो दुनिया में आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। कहा गया है कि आप जब मेहनत करेंगे तो जो सफलता है वो आपके पीछे पीछे चलती तब आगे आगे चलेगी। कहीं देखा है कि लोग क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं। हमने कई स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाया मतलब, तो पढ़ाया हमने देखा है कि एक नहीं 3-3 4-4 नौकरी उसमें ऑप्शन करते हैं कि कौन सा करें कौन सा छोड़ दें। एक ऐसा समय आता है तो क्या है, उन्होंने अपने रवैया को, सोच को बदल लिया। कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे और नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे और नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। और कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो आप करना यही है कि आज मैं मोटिवेशन के तौर पर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इस सब का बैच चलाता हूँ मनकापुर में। कभी आप आइए। एक बच्चा हो गया था, सर गए थे निर्माण कोचिंग सेंटर में, देखा है तो क्लासेज हमारे चलते रहते हैं। फिर भी हमारे मन में जिज्ञासा आई कि लाओ एकेडमिक की सेवा करें, हाई स्कूल इंटर 9th के इंटर क्लास तक भी बच्चों को पढ़ाएं। तो इस बार फिर शुरू किए हैं पढ़ाने के लिए। और हमारे मन में तत्परता कि चूँकि हाई स्कूल या 9th या इंटर क्लास में क्या होता है कि कहीं कहीं वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, ग्रामर की अच्छी चीज़ें नहीं पाते हैं। अब आप पढ़ते होंगे, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जिसको भूल जाते हैं। तो अपने पास क्या है, उसके लिए ट्रिक बना दिया है। अब आप भूलेंगे ही नहीं। आप पढ़ते होंगे, हमारा ख्याल है इतने बच्चे बैठे हैं, आपने नरेशन पढ़ा होगा, जैसे हिंदी वो बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सुना होगा ना। इंटर में सबसे पहले ही दे दिया जाता है। आप जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, ग्रामर में पहला लेसन वही मिलेगा, पहला लेसन मिलता है वही ग्रामर में। अब आप मतलब बहुत ऐसे लड़के होंगे सोचते होंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसको हम बनाएं कैसे। एक बनाते हैं, एक से एक नियम उसमें आ जाते हैं, तो हम इसको कैसे बनाएं कि सही रहे। अब इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना होगा। सेंटेंस जब पढ़ लेंगे तो सेंटेंस के बाद आपको टेंस पढ़ना होगा। अब टेंस पर टोटली डिपेंड ऑन टेंसेस, सब कुछ टोटली जो है टेंस पर ही आधारित है। जब टेंस बना लेंगे, आपको ऐसा नियम हम इसमें बताएंगे यूट्यूब पर कि आप कहीं भी भूल ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपने आप बना दिया है, वो बनाया नहीं, वो बन गया, अपने आप बन गया है, अब आपके सामने उपस्थित हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप पढ़िए, नए नए ट्रिक आपको आपने देखा होगा, बहुत सारी आपको कविता में दिया है, वो जीवन परिचय सबका दे दिया है। जो चाहे कविता में आपको जीवन परिचय दे दिए हैं, और कुछ लड़कों को हो सकता है याद भी हो गया। किसी को याद है कबीर दास का जीवन परिचय दिया गया था? नहीं याद है? याद है बेटा? किसी को नहीं याद है? सूरदास का नहीं याद है? तुलसीदास का किसी को नहीं याद है? अरे हमने दे दिया यूट्यूब पर, अब आप हमसे सुन लीजिए। देखिए 5 मिनट सबका सुना देते हैं। 1309 ईस्वी काशी जन्म लिया था कबीरदास, 1309 ईस्वी काशी जन्म लिया था। विधवा से था जन्म जुलाहे नीरू पाल लिया था। रामानंद गुरु थे, इनके मगहर अंत हुआ था। जात पात अवतारवाद का खंडन खूब किया था। इनकी शैली में सजीवता रहस्यवाद का पुट है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली कठिन विकट है। गुरु गणेश गुरुवर की महिमा बीजक में उत्पट है। निराकार का कब कबीर संतों में उद्भट है। अब आप इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप इनके बारे में आ जाए एग्जाम में, यही नहीं कोई बाहर परीक्षा देने, अब तो हिंदी अनिवार्य कर दिया गया, रेगुलर कर दिया गया है। कहीं परीक्षा देने जाएंगे तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा सूरदास, काव्य गगन के सूर सर ने भक्त प्रकाश बहाया, ब्रह्मा भट्ट जी रामदास के घर में जीवन पाया, था नवास स्थान रुनकता सागर सूर बनाया, जिनके भक्तिवार को पीकर भक्त न कभी अघाया, गेय पदों की ही शैली में रस माधुर्य बहाया, ब्रज भाषा के शुद्ध रूप में रचना कार्य चलाया, 1598 में कब सूरलोक सिधाया। हो गया ना सूरदास का जीवन परिचय। तुलसीदास, सुन लीजिए तुलसीदास का, तुलसी काव्य काश के अचमकीले चंद, दोहा वरवेशोर था चौपाई प्रिय छंद, पिता आत्मा राम जी गुरुवर नरहर दास, राम भक्त रसपान हित प्रकटे तुलसीदास, रामचरित मानस विनय गीतावली सुनाम, मुक्तक कथा प्रबंध की शैली सरस महान, अवधि ब्रज साहित्य की भाषा पर अधिकार, भक्त शिरोमणि कब गुरु पीड़ित जनाधार। तो अब आपसे पूछ लें बेटा, मैंने आपको तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा दिया, जरा ये बताइए तुलसीदास में अपनी जो लेखनी चलाई है रामचरितमानस लिखा है किस भाषा में लिखा है? तो किस में भाई? बहुत सही, अवधि ब्रज है ना। बस इसका मतलब लड़के जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया बीएड में आया था पिछले साल, तो वह लड़के नहीं कर पाए कि इसमें कहाँ अवधि है, लेकिन अवधि और ब्रज पर आधारित है, तो इसको मैंने कविता में दे दिया है। अगला, प्रेमचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में ईदगाह पढ़ा होगा। हामिद के बारे में पढ़ा ना, चिमटा खरीद कर लाता है, पढ़ा होगा। तो देखिए जो प्रेमचंद थे सबसे हमारे माने जाने जो साहित्यकार थे, रचनाकार थे, प्रेमचंद हमारे लाइफ के हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने हमेशा गरीब, दलित, असहाय, निर्जन, जो मतलब कि निचले तबके के लोग हैं उन पर प्रकाश डाला है। और उन्होंने लेखनी किस पर चलाई है, मैंने आपको पढ़ाया है, लिखा दिया है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, उनको उपन्यास का सम्राट कहा गया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद लमही काशीबाशी और प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, नवनिध, प्रेम पचीसी और प्रेमा शर्म, गोदान, गबन और रंग भूम लिख डाले और सेवा सदन, प्रेम की वेदी करबला लिखे निराले। परिचय, अभिनय, भाव, व्यंजना की शैली मतवाली, उर्दू और अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बनी निराली। इनके ग्रंथ विषय के कारण है शोषित नर नारी, इनके चित्रण में समाज के भूखे दलित भिखारी। तो सुना दिया ना। अब आप लोग ऐसे याद कर लीजिए तो कितना मजा आएगा। अभी उस दिन बना रहे थे तो नहीं बन पाया था उनका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। हंसना न कभी जिसने सीखा, पीड़ा में पली हुई प्रतिमा, माता जी हेमवती देवी पतदेव नारायण जी वर्मा, जन्मी थी फर्रुखाबाद बीच कवित्री महादेवी वर्मा। और लिखा क्या है, पथ के साथी स्मृत रेखा निहार निर्जा भी यामा, चित्रात्मक भाव विचारात्मक वर्णन से गंभीर है शैली, कविता में छायावाद लिए परिपूर्ण चित्रमय है बोली। आप जरा बताइए कैसा लगा, है ना। तो अब सुनिए, वो तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजी में आ जाइए। अंग्रेजी में आप पढ़ते होंगे जैसे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते होंगे ना। अब भूल जाते होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। हिंदी में बोल देते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हिंदी यदि पढ़ा होगा ठीक से तो उसी से रिलेटेड इसमें दिया गया है। अब आप अभी जब मान लीजिए वो भी कप्तान बना दिया है, तब आप हंसेंगे कि पता नहीं गुरुजी क्या कहेंगे, लेकिन सुन लीजिए वो भी कप्तान दे दिया है, खाली समझाएंगे, बस समझ में आ गया। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, चाहे वो सिंथेसिस है चाहे ट्रांसफॉर्मेशन है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स का एक बार रूल देखिए, आर एंड बाथ एंड आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो नाइदर नॉर, बट स्टिल हाउएवर सो फार देयर फॉरगेट अदरवाइज। हो झूम है व्हेन वेयर व्हाइल व्हाई व्हाट दैट, बिकॉज इफ बिफोर आफ्टर सेंसेस आल्दो दो सो दैट एज फार एज। ये और सुन लीजिए, ये हो गया ना। लेकिन जान नहीं पाए होंगे, लेकिन हम समझाएंगे, यूट्यूब पर समझाएंगे आपको, टाइम दे रहे हैं, लाइव क्लास चलेगा, उसी दिन से शुरू किया जाएगा। अब देखिए, आ जाइए आप फिगर ऑफ स्पीच में। अलंकार जिसे बोलते हैं, अलंकार का क्या काम है ग्रामर में? फिगर ऑफ स्पीच का क्या काम है? भैया देखो, अलंकार का वही काम है जो ब्यूटी पार्लर काम करता है, वही काम अलंकार करता है, मतलब उसकी अलग बातें नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला अलंकार वो आपने सुना है, एक अलंकार क्या आता है, ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक आता है ना, पढ़ा होगा। उसमें पहचान क्या है, कोई बताएगा? ध्वनि सूचक की पहचान क्या है? नहीं मालूम, हमने कह दिया ध्वनि सूचक ओनोमोटोपोइया, मतलब इसमें ध्वनि होगी, आवाज होगी किसी चीज की। किस चीज की आवाज होगी? जैसे कोई जानवर है, या नदियां बह रही हैं, या कोई हवा चल रही है, उसकी आवाज, ये जो आवाज होंगी इसी में रख दिया गया है। अब सुनिए इसके बारे में, जैसे आप शेर गुर्राता है, अंग्रेजी में क्या करते हैं? द लायन रॉर्स बोल देते हैं ना,
कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स बोल देते हैं। लेकिन अंग्रेजी में कैसे याद करें, उसका भी ट्रिक ले लीजिए। आओ साथी तुम्हें सिखाएं पशु पक्षी की बोली, अंग्रेजी में इसे जान लो क्यों की आई होली। ब्रे करते हैं गधा गदही, ट्रम्पट करते हाथी, और गीदड़ भैया हाउलिंग करते इसे जान लो साथी। ग्रोलिंग रॉरिंग करते रहते जंगल में भालू और शेर, और का करता रहता कौवा बरगद ऊपर शाम सबेर। ने करता है अश्व बेचारा, ने माने हिनहिनाना, अश्व घोड़ा। ने करता है अश्व बेचारा, टाकिंग होता तोता में, हम करती है मधुमक्खी जब रहती है खोता में। मेमना बकरी ब्लीटिंग करते ऊँट सुअर के ग्रंटिंग पर, मेमना बकरी ब्लीटिंग करते ऊँट सुअर के ग्रंटिंग पर। देखो सब क्रम से दिया गया, हम समझाएंगे उसको जब लिखाएंगे, अभी तो ऐसे बता रहे हैं कि देख लीजिए, मतलब मैंने कितना आसान बना दिया, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। मेमना बकरी ब्लीटिंग करते ऊँट सुअर के ग्रंटिंग पर, कैकल शक करती है मुर्गी मुर्गा जे के शंटिंग पर। म्यूपुर करती बिल्ली मौसी उल्लू करता हुटिंग, पिजन पंडुक्कों को करते जब होता है शूटिंग। ईगल मोर जटायु करते स्क्रीमिंग कुछ पाने पर, स्माइलिंग करती है बेबी होली के दिन आने पर। अब आ जाइए अलंकार। हिंदी में अलंकार आप तो जानते हैं, अलंकार दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या है, अनुप्रास यमक श्लेष, सबसे पहले शब्दालंकार ही तो आता है, उसमें अनुप्रास अलंकार। अब हम पूछ रहे किसी बच्चे से, बेटा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या बताओगे, कोई बता सकता है? देखिए यहाँ शर्माइए मत, यहाँ जान लीजिए कि हमारे सर हैं, तो जैसे आपके गुरु जी हैं वैसे हम भी हैं, बस अंतर ये है आपके गुरु के गुरु हैं। तो शर्माइए ना, बताइए अनुप्रास अलंकार के बाद आप बताएंगे, बहुत आसान है, बताइए। हाँ बिल्कुल है, हाई स्कूल इंटर दोनों में है। नहीं याद है तो बहुत कुछ नहीं मालूम। देखिए इसमें यह होता है, एक ही वर्ण क्रम से लगे होते हैं, एक ही वर्ण क्रम से लगे होंगे, और मतलब वर्ण में अक्षर जो होगा, देखो वर्ण और अक्षर में अंतर है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन ऐसे चलो एक मिनट हम बता दें कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। देख लीजिए हम बता दे रहे हैं, या है सर, देखिए यहाँ है, देखिए जैसे मैंने क्या लिखा ना। अब ये बताइए जरा, जो कोई पूछे कि वर्ण अक्षर एक ही हैं तो उनको समझाइए कि नहीं सर ये दो हैं। अब ये क्या है, वर्ण है कि अक्षर, अभी ये नहीं जानते हैं, ये जानते हैं अक्षर है, जानते हैं ना। तो ये अक्षर तो है, गलत नहीं करें, लेकिन ये अकेला है, इसके साथ और कोई जुड़ा हुआ है? हाँ बहुत सही। इसके साथ जब आपने कहा का, तो का के साथ आ पीछे आ गया, तो जब दो चीज आ जाएंगा, मतलब कि का में क्या जुड़ा हुआ है, एक का है और इसी में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। अब ये हो गया अक्षर। लेकिन जब इसको हम आधा कर दें, हलंत लगा दिया गया, हल लगा दिया गया, अब ये वर्ण हो गया। अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं, अब इसको, लेकिन इसको बोल भी नहीं सकते हैं। हमने लिखा, जैसे मैंने लिखा शिवम, लिखा शिवम, लिख दिया ना। अब जरा देखिए, ये तो सब पूरे हैं ना, लेकिन माँ पर हलंत लगा हुआ है। अब इसमें मत, आपने कहा शिवम, माँ कहा तो ऐसे मुंह बंद आ नहीं निकला है, तब ये आधा हो गया। अब आधा हो गया, अब ये क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो अक्षर होता है उसको खंड किया जा सकता है, लेकिन जो वर्ण होता है उसको खंड नहीं कर सकते हैं, यही अंतर होता है। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। हम जब ग्रामर में प्रवेश करेंगे, आपको वन टू वाल कुछ बचेगा नहीं। ये तो ऐसे रफली चला दिए थे कि अच्छा चलो छोटा छोटा दें, अभी आपको लेट का प्रयोग दे दें, इट का प्रयोग देते हैं, देयर का प्रयोग दे दें, हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग दे दें, ये सब दिया गया है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा यूट्यूब पर, देखा ना, तो ये सब दिया गया है। अब आ जाइए इसी से रिलेटेड, हमने कहा क्या चल रहा था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं। हमने कहा एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो, जैसे उदाहरण के लिए लड़के बोल देते हैं, जानते हो क्या कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रा की बार बार आवृत्ति हुई है। या बोलते हैं कि चंदू की चाची ने चंदू को चाचा के चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, शाह की बार बार आवृत्ति हुई है। तब इसकी परिभाषा भी तो होनी चाहिए, तो सुन लीजिए कविता में कि अगर एक ही वर्ण जो आए अनेकों बार, सज्जित रचना को करे अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए नया उदाहरण, वो पुराना छोड़ दीजिए, नया उदाहरण, पल पल तरसे थे इस पल के लिए,
मगर यह पल भी आया तो कुछ पल के लिए। सोचा था इस पल को एक हसीन पल बना लेंगे, मगर यह पल ठहरा भी तो कुछ पल के लिए। तो हर चीज़ का आपको हर चीज़ का ट्रिक मिलेगा, बस थोड़ा सा सावधानी बरतने होगी। हाँ, हम लोगों से ये जानना चाहेंगे आप सभी लड़कों से कि लाइव क्लास हम शुरू करना चाहते हैं। सर से बात हो रही है, लाइव क्लास जल्दी ही शुरू करेंगे। अब लाइव क्लास में आप हिंदी और इंग्लिश रिलेटेड आप जो पढ़ना चाहें वही शुरू कर दिया जाएगा। उसमें कहीं प्रॉब्लम या मान लीजिए कोई संकोच आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप हमसे पूछिए कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके पूछ लीजिए। नंबर सर के पास है, हमें भी नंबर दे देते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गए हैं आप देखिए, पहले हमारा सर का कोई कांटेक्ट नहीं था। 10 साल पहले हमने इनको पढ़ाया, बगल हो गए, हम तो जानते थे कहीं पढ़ा रहेंगे सर, लेकिन हम इनका वीडियो देखे और सर भी हमारा वीडियो देखे। तब जब वीडियो देखे तो इनके मन में आया सर का हाल चाल लें, कहाँ पर क्या पढ़ाते हैं। यूट्यूब में देखा था शायद आपने, यूट्यूब पर देखा तो हाल चाल लिया। तो सबसे पहले पूछा सर अपना नंबर दे दीजिए, उसी कमेंट के माध्यम से पूछा, हमने नंबर दिया, बस ये शाम को फ़ोन मिला दिया। और फ़ोन मिला दिया, संपर्क हो गया, हमने कहाँ बनाना शुरू किए हैं। ऐसे 15-20 वीडियो बना होगा। तो सर का तो ज़्यादा है भाई, ये कई साल से बना रहे हैं, 1.5 साल से बना रहे हैं। हमारे मन में जिज्ञासा है तो हमने भी कहा चलो ये समाज सेवा है एक तरह से। वो तो पैसा की बातें हैं अभी नहीं, लेकिन समाज सेवा है, तो हमने भी शुरू किया। अब कुछ मार्गदर्शन देखिए, ये होता है, कहा गया है कि उत्तम विद्या लीजिए जदप निज पै होय, और परम अपावन ठौर में कंचन तजत न कोई। कंचन में सोना। उत्तम विद्या कोई दे रहा है, सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा है, तो उसको लेने से चूक नहीं करनी चाहिए। जैसे उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, आपसे छोटा ही क्यों ना हो, यदि वो सही शिक्षा दे रहा तो उसको लेने से कतराना नहीं चाहिए। जैसे उत्तम विद्या लीजिए जदप नीचे पे होए, परम अपावन ठौर में, परम में पड़ा हुआ है, अपावन में अपवित्र या गंदे नाले में पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ? कोई सोना पड़ा। कंचन तजत न कोई, कंचन माने सोना, सोना भी गंदे नाले में पड़ा हुआ है। और देख रहे हैं कितने बढ़िया सोने की बाली गिरी हुई, क्या बताएं, वो 10,000 रुपये की होगी ना। आप उठा लेंगे उसको, हर हाल में उठा लेंगे ना, तो उठा लेंगे। तो बस ऐसे ही जो शिक्षा होती है, अपने से छोटा ही क्यों ना हो। अब मार साहब ने हमें राय दिया तो हम मानने लगे कि हाँ बिल्कुल चलाया जाएगा और बढ़िया चलाया जाएगा। ऐसे वैसे नहीं, प्लान ये बना हुआ है, व्यवस्था ये बनाई गई है कि नए सत्र से आपको बढ़िया डिजिटल पर पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है। तब तक के लिए हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारा और गुरुजी का आपके जो साथ दे, सहयोग दे, हम दोनों एक ही तल के, एक ही मंजिल के नीचे आ जाएं। और वो समय दूर नहीं रहेगा कि हम और दोनों लोग एक ही तल, एक ही मंजिल के नीचे पढ़ाएंगे। एक जगह गुरु रहेंगे, दूसरी जगह शिष्य रहेंगे, और जो दोनों मिलकर के शिष्य की सेवा करेंगे। तो ये हमारी भाव है और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें, कभी परेशानियों का सामना ना हो। यदि होगा तो हम लोग खड़े बैठे हैं, हमेशा आप लिए खड़े हैं, हमेशा आपके लिए बैठे हुए हैं। जब चाहें तब आप राय ले सकते हैं, कमेंट ले सकते हैं। हमारा जो नंबर आपको दिया गया है हम बताएंगे, वो नंबर ज़िंदगी भर नहीं वही रहेगा, एक ही नंबर हमेशा रहेगा कभी। हाँ, तो वही याद रहेगा हमेशा। बुजुर्ग हो जाएंगे, डंडा से टेंगने तभी वही नंबर रहेगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये रहा। अच्छा, अब आपको ये भी बता दें, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश के बारे में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट एनीवेयर, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर, इन माय ओपिनियन ऑल ऑफ यू आर इनहेबिटेंट ऑफ रूरल एरियाज. This is only difficulty, but what I do, it is my subject, so I think that I will tell you everything taking English. As it is said that success is the result of continuous efforts in the right direction. The break is broken by the last strike. This does not mean that first strike was useless. कहा गया है कि सही दिशा में किया गया कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं होता है। हमने कहा है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। आप सही दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो निरर्थक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप एक ईंट को तोड़ रहे हैं और ईंट को तोड़ने में 10 हथौड़ा मारना पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं रहा कि आपने जो 8-9 हथौड़े मारे वो बेकार रहा। उससे अभी और ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उससे अभी क्या करना है, अभी और ताकत लगाने की जरूरत है। तो ये चीज़ आपको सीखना होगा। देन यू विल सक्सेस इन योर लाइफ, तब आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और इफ एनी प्रॉब्लम अकर्ड एनीवेयर, आई विल विद यू ऑल द टाइम्स, एट नाइट, इन द डे, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एज यू लाइक। जब आप चाहें तो हम हमेशा आपके साथ हैं, सुबह, शाम, दिन, दोपहर। हम लोग देखो आधी ज़िंदगी ऐसे बीत गई समाज सेवा करते करते, बच्चों की सेवा करते करते। तो हम चाहते हैं कि
आप उस मंजिल को छुएं, उस मुकाम को छुएं, उस बुलंदियों को छुएं, और जाकर जब उस टच को टच करें तब एक ऐसी मुकाम हासिल हो, हाँ गर्व से कहें हाँ हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने शिक्षित किया। आज बड़े गर्व के साथ सर कहते हैं आपके, हाँ सर ने मुझे पढ़ाया, मैं उस लायक बना, मैं आज यहाँ पर हूँ। तो कहीं ना कहीं जो गुरु होता है उसकी योगदान होती है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, उन्नत करे। और ऐसे ही आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणन। आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है, लेकिन सही दिशा में करेंगे। कभी घबराना नहीं, कभी आप ये नहीं सोचना कि बस ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बेकार है, इट इज़ यूजलेस। नो, आप हमेशा करिए, आगे मेहनत करिए, मन से करिए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे कुछ गरीब घर के बच्चे होते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है, जैसे आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा व्यवस्था किया गया, हर स्कूल में लगभग होता है कि लड़कों, मतलब कि जब आप बता देते हैं कि हमारी ये स्थिति, हमारी दयनीय स्थिति है, तो टीचर या प्रबंधक या प्रिंसिपल टार्चर नहीं करता है। जब आपकी व्यवस्था हो तब दीजिए। हाँ, कुछ टीचर्स भी जैसे कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनकी ये जिज्ञासा होती है, चलो कोई बात नहीं, आप बहुत गरीब हैं तो चलिए आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो जहाँ हम लोगों का बन पड़ता है, हम लोग भी आपके साथ देते हैं, हाँ पढ़िए, कोई बात नहीं, आपको पैसे की ज़्यादा वो नहीं है, बस ईश्वर दे रहा है, उसी में चल रहा है, लेकिन आप पढ़िए, आगे बढ़िए। समाज को आपको मुंह दिखाना है, आप एक ऐसे मुकाम पर जाना है, एक बुलंदियों को छूना है जो आप अपने रहते हुए इस लाइफ में नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अब हमने यार बस की बात नहीं है, अब तो आने वाली पीढ़ी मेरे बच्चे देखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं बस की बात है? क्या नहीं मिला तुमको? एक अच्छा शिक्षक मिल जाए। कहा गया जब तक मिले गुरु नहीं सांचा, तब तक करो गुरु 10 पाँचा। जब तक आप एक अच्छे शिक्षक ना मिल जाए, गुरु बदलते रहिए। जब एक अच्छा लाइन, अच्छे शिक्षक मिल जाए, बस वहीं स्थिर हो जाइए। आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो जिज्ञासा होनी चाहिए सबसे पहले। किसी चीज़ को पाने के लिए क्या होनी चाहिए? लालसा होनी चाहिए। किसी चीज़ को पाने के पहले लालसा, जिज्ञासा होने की, हम इसको पा लेंगे। उसके बाद किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, जिज्ञासा नहीं, इच्छा हो। और इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास क्या हो? धन हो। और किसी चीज़ की इच्छा हो, इच्छा को पूरा करने आपके पास पैसा हो, और पैसे को पूरा करने की तत्परता हो। पैसा भी होता है लेकिन लोग नहीं खर्च करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, पैसा है तो इससे क्या होता है, कहीं अलग लगा देंगे। अच्छा ये बताइए, हम एक दिन पढ़ा रहे थे क्लास में, हमने लड़कों से पूछा, जरा ये बताइए आप पढ़ने जाते हैं, इंटर क्लास के बच्चों से पूछा था, तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, किस लिए पढ़ते हैं? कोई बताएगा किस लिए पढ़ते हैं? बताइए बच्चों, किस लिए आप लोग पढ़ते हैं? लड़कियां बताएं। हाँ क्या बेटा? हाँ, तो वही तो आप भी घूम कर कह दे रही हैं। एजुकेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज एम टू टेक द एजुकेशन फ्रॉम द कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। हाँ बेटा सही कहा। और क्या है इसका मतलब? बैठ जाओ। देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, लड़के जानते हो क्या बताते हैं? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताते हैं कि सर नौकरी करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जरा ये बताइए, जो अपने देश के सर्वोच्च व्यक्ति टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, ये सब भी शिक्षित हैं लेकिन ज़्यादा नहीं शिक्षित हैं। अब आज उनके अंडर में बीटेक, एमटेक, बड़ी डिग्री एमबीए, बीबीए किए हुए उनके अंडर में काम करते हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। तो ज़रा ये बताइए, अब यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि वो शिक्षा क्यों लेते हैं आप किसी विद्यालय से? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छे जीवन में प्रवेश। जब आप ये समझेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपके मन में भाव आएगा कि आपके सामने कोई खड़ा होगा तो आपको मतलब कि ये तहजीब हो देगा, ये आपको शिक्षा आपको ज़रूर बताएगी कि हम ये हमारे गुरु हैं, हमसे ये बड़े हैं, हमें कैसा सम्मान करना चाहिए, किस तरह से इनका आदर करना चाहिए, कैसे हमें इनसे बात करनी चाहिए। ये सब शिक्षा ही सिखाएगी। और समाज में संस्कार, आप देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कार को सर्वोत्तम रखा गया है। जरा भी ये बताइए, आपने सुना भारत माता की जय बोल देते हैं, ये तो बोलते हैं। जरा ये बता, पाकिस्तान ने भी कहा कि अब्बू माता की जय, कहा नहीं? कहा ना? अमेरिका ने कहा, नेपाल ने, किसी देश ने देखिए कहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ भारत को माता कहा गया है, यानी कि सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। इसका आशय क्या है
कि इसका आशय यह है कि हमारी जो संस्कार, हमारी जो कल्चर है वो सर्वोत्तम है। जब हम इसको माँ बोल सकते हैं तो माँ ही तो जननी है। तो माँ के गोद में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, तो हम पहले आदर माँ से सीखें, उसके बाद में फिर आगे बढ़े, फिर समाज में देखें। तो यही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम शिक्षा के माध्यम से ही तय कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा जब गुरु मिल जाए। तब गुरु के माध्यम से सब कुछ संभव है। गु मिस होता अंधकार, रू मिस होता प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही सच्चा गुरु होता है। अब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से है पाने की कुछ चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया समय निकाल करके, आज संडे का दिन था और सर की इच्छा हुई कि सर आप मेरे यहाँ आए। हमने कहा ठीक है हम आएंगे, किसी दिन आएंगे। तो हम आज यहाँ आपके सामने आए और हमने सोचा कि आज अब अपने मतलब कि बातों से जो हमारे अंदर ईश्वर ने कुछ क्वालिटी दिया है उसको आपको बताएंगे, और ताकि आप अपने जीवन में ऐसे धारण करें, अपने जीवन में उतारें। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो आपके माता पिता हैं, जो गुरु हैं, उनका सम्मान करना कर्तव्य जो आपका है वो कभी मत भूलिएगा। इससे बड़ा संस्कार दुनिया में कुछ है नहीं। कुछ लोग लड़के जानते हो क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ने आता, छोटा बच्चा है, सजे से बच्चा बैठा हुआ बीच में ऐसे, आओ गुरुजी ठीक हो। हम कहें बेटा देखो ऐसा संस्कार नहीं है, आप छोटे बच्चे हैं ना, आप ऐसा ना करें, हम आपको बताएंगे कैसा पूछाता है, ऐसे नहीं पूछाता आता है। तो ठीक है सर जी, कोनो बात नहीं है। तो मतलब अब नहीं पूछता, लेकिन मतलब कि अब कुछ तो इतना निरादर कर देते हैं गुरुओं का, और हो गुरुजी ठीक ठाक हो, मैंने चलते रास्ते पूछ लेते हैं ऐसे। तो अब बताइए मतलब कि अब ऐसे गुरु ऐसे चेला से क्या मतलब है, जो संस्कार विहीन शिक्षा दे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप कसौटियों पर, आप उस बुलंदियों पर खड़े उतरें जो आपके माता पिता ने यहाँ भेजा है कि मेरा बेटा जा रहा है, और हमारा ख्याल है कि वो हाई स्कूल, इंटर, BA में जब करेगा और करने के बाद में एक अच्छा देश के और समाज को आगे बढ़ाने में उसका भी हाथ होगा। तो उस समय एक माँ होती है। अब माँ उस समय खुशहाल तब नहीं होती है जब आप पैसा कमाते हैं, और पैसा का जो 1-1, 2-2 रुपया, 10 रुपया जो माँ देती है और लाते हैं खर्च कर देते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। जब पहली सैलरी ले जाकर के माँ के हाथ में रखेंगे तो माँ खुशहाल होगी, ऐसे नहीं खुशहाल होगी। आंखों में आंसू आएंगे, मारे खुशी से आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मतलब कि आज हमारे बेटे का जीवन सार्थक रहा। आज हमने जो ठंडी गर्मी बरसात में इधर उधर किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके मैंने पढ़ाया है, आज हमारे बेटे का जीवन सार्थक रहा, तो वो माँ भी बहुत खुश होती है। और ऐसे पिता धन्य हैं कि जो अपना खुद कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या करते हैं कि हर व्यवस्था देते हैं, बैग है, टाई है, बेल्ट है, कापी किताब, रबर, जो कुछ व्यवस्था होती है सब व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि सबसे पहले, अब हम एक क्वेश्चन कभी कुछ, अच्छा ये बताइए कि बच्चे तो पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर से अपने माता पिता के पैर छू करके आते हैं। बहुत सही, बहुत सही, यही संस्कार सा बेटा। अब ये मतलब इसका ये माँ ये सोचती है कि हाँ मैंने पढ़ाया है, अब मेरा बेटा जा रहा है एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे शिक्षक से पढ़ रहा है, तो वो धन्य मानती है अपने आप को। हाँ, वो गौरवान्वित अनुभव करती है। एक जगह क्या था, एक माँ बोली, 3 लेडीज़ थीं, औरतें थीं, तो क्या कर रही थी, कुएं पर पानी भर रही थी, और पानी भर रही थी तो 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। एक कह रही थी कि मेरा बेटा यूपी बोर्ड में पढ़ता है, एक कह रही थी मेरा बेटा CBSE बोर्ड में पढ़ता है, एक कह रही थी मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अब 2 औरतें बात कर रही थी। अब कौन औरतें बात कर रही थी, जो CBSE वाली बता रही थी कि मेरा बच्चा CBSE बोर्ड में पढ़ता है, और दूसरी औरत कह रही थी मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। दोनों बात ही कर रही थी। तब तक एक लड़का उधर से आया और देखा कि माँ बाल्टी में पानी भरे हुए और प्रतीक्षा कर rही हैं। वो बच्चा आया, उसने क्या किया, एक बाल्टी इधर हाथ में, एक बाल्टी इधर हाथ में, दोनों हाथ में लेकर चल दिया, कहा माँ चलिए।
तो इसने कहा मेरा बेटा यूपी बोर्ड में पढ़ता है, ये होता संस्कार। ताली तो आप लगनी चाहिए बेटा कि मतलब कि संस्कार ये होता है। तो बात ये होता है कि अब जरा बताइए संस्कार आपको किसने दिया, यूपी बोर्ड ने क्या सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम ने दिया, है ना। तो बोर्ड से मतलब हमारा ये नहीं है कि हम वो विदेशी भाषा उसका हम विरोध कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कर रहे हैं कि जो बोर्ड से कुछ नहीं होना जाना है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप नीट की परीक्षा देने जाएंगे भविष्य में, आईएएस परीक्षा देंगे, एमबीए की परीक्षा देंगे, किसी की परीक्षा देंगे, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ें, पेपर आपका एक ही आएगा। अब आपके अंदर व्हाट क्वालिटी यू हैव मीन, कौन सी तरह की क्वालिटी आपके अंदर आए है, ये आपको डिसीजन लेना है, आपको निष्कर्ष निकालना है। तो ये होता बात इंग्लिश मीडियम। कभी अपने मन में यह ना मानिएगा कि हमारे माता पिता के पास उतना पैसा नहीं था, वो हमें यूपी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब शिक्षा बराबर होती है बेटे, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा कहीं ऊंची नीची नहीं होती है। और शिक्षा आप इस तरह से पढ़िए, इस तरह से कि मतलब कि आप पढ़ेंगे तो रात में पढ़ेंगे, अंधेरे में पढ़ेंगे, लेकिन जब होगा क्या, जब आप सफल होंगे ना, तब चारों तरफ शोर अपने आप मच जाएगा कि हाँ उनका बच्चा नीट में हो गया है, उनका बच्चा एमबीबीएस में पास हो गया है, उनका बच्चा आईएएस बना है, पीसीएस बना है, गर्व होता है अपने आप को। तो ऐसी शिक्षा आप ग्रहण कीजिए। आपने नाम सुना होगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उनके बारे में जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है तो सुनिए। स्वामी विवेकानंद अपने समय के प्रकांड ज्ञाता थे। क्या हुआ था, मैथ का पेपर आया था, मैथ के पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे और 5 क्वेश्चन आया था। अब आजकल क्या होता है, जब 5 क्वेश्चन आ गया तो लड़के 3 उसमें से करेंगे, 4 कर लेंगे, 1-2 छूट ही जाएगा। तो जब 5 क्वेश्चन आया था तो उन्होंने उसका एक एक आंसर 5-5 तरीके से दिया था। यदि मान लीजिए पहले का आंसर 25 आ रहा है तो दूसरे मतलब कि दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन भी उनका 25 ही आता था। एक मतलब कि एक हल किया 5 तरीके से, दूसरा हल किया 5 तरीके से, तीसरा हल किया 5 तरीके से, चौथा हल किया 5 तरीके से, पांचवा हल किया 5 तरीके से। जब आंसर कितने हो गए, 25 आंसर हुए और क्वेश्चन कितने थे, 5। तो जब एग्जामिनर ने देखा तो उस पर नंबर नहीं दिया। एग्जामिनर ने लिख दिया कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, जो परीक्षक है वो निरीक्षक से भी आगे है, हम आपको नंबर देने के काबिल नहीं हैं। इतने ज्ञाता, इतने विद्वान थे। और उनकी एक कहानी प्रचलित है, वो कहा करते थे कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि व्यवहारिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। आशय क्या है, मान लीजिए आप ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये तो किताबी शिक्षा है, लेकिन होता क्या है, जैसे आपको इसके अलावा कुछ अन्य ज्ञान भी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी पानी भर जाए और यहाँ से आपको यहाँ सड़क पर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? जो तैरता है तो चला जाएगा, और जो तैरना नहीं जानता वो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएंगे ना। एक बार क्या हुआ, 4 नाविक थे, तो वो नदी में मतलब कि एक नाव पर बैठे सवार होकर उस पार जाना चाहते थे। तो चारों विद्वान थे, कोई मैथमेटिक्स का विद्वान था, कोई इतिहास का विद्वान था, कोई भूगोल का विद्वान था। ऐसे क्या हुआ, तो एक ने पहले ने जो विद्वान था उसने नाविक से जो पूछा, जो नाव चला रहा था उससे पूछा कि अच्छा ये बताइए, तुम तो नाव चलाते हो, तुम कितना पढ़ा लिखे हो? तो उसने कहा बाबू मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल नाव चलाता हूँ, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, यही जानता हूँ। तो उसने कहा कुछ नहीं पढ़े हो? अरे अच्छा ये बताओ, भारत में रहते हो, ये अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो उसने कहा बाबू हाथ जोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, बस खाली इतना जानता है। तब तो कहा तब तो तुम्हारी चौथाई जिंदगी बेकार रही। कहा बाप कुछ भी हो, चाहे चौथाई बेकार हो चाहे कुछ भी हो। दूसरे ने फिर पूछा अच्छा मैथमेटिक्स का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, ये बताइए कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? कि बाबू हम कुछ नहीं जानते, हम कहते हैं कि हमारे बस हमने पढ़े लिखे नहीं तो हम क्या बताएंगे किसने आविष्कार किया था। तो इसने कहा था तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार रही। तब एक ने कहा, फिर भूगोल वाले ने कहा अच्छा ये बताओ भूगोल के बारे में जानकारी है? उसने कहा हाथ जोड़ता हूँ, बार बार जोड़ता हूँ, जब मैं नहीं पढ़ा लिखा तो क्या बताऊँगा?
तुम सब विद्वान हो, तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसने कहा जब बता, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछना, जरा बता दीजिए भूगोल के बारे में कि बताए पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है। कहीं बाबू नहीं जानता। कहते तो तुम्हारी तो 3/4 जिंदगी बेकार रही। इतने में क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ तूफान आ रहा था। अब इसने पूछा, किसने, जो नाव चला रहा था, इसने पूछा विद्वानों से, आप लोग तैरना जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहीं हमारा तो 3/4 ही जा रही, तभी तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। हुआ यही कि तूफान आया, और क्या हुआ, जब तूफान आया तो तूफान आया और इतना तेजी के साथ तूफान था कि चारों विद्वान उसे में सिमट गए, मर गए। और जो तैरना जानता था, पढ़े लिखे तो नहीं था, लेकिन तैरना जानता तो तैर के निकल गया। तो विवेकानंद इस चीज़ को कहा करते थे कि प्रैक्टिकली नॉलेज बेटर देन बुकिश नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। इससे बढ़ करके आप अलग भी शिक्षा लीजिए, कुछ जानकारी, अलग चीज़ें प्राप्त कीजिए। जैसे फ़ैन लगा हुआ है, अब इसके बारे में बहुत लड़के जानते होंगे कि हम कॉइल कैसे लगाएं, कंडेंसर कैसे लगाएं, इसको फिट कैसे करें। जैसे बहुत लड़के ये भी सीख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये लकड़ी का काम करना, तो कुछ चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा भी ज्ञान होनी चाहिए। कुछ लड़के तो मोबाइल बना लेते हैं, और हमने तो ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया, लेकिन मोबाइल के बारे में जीरो हैं। भैया से कहते हैं कि व्हाट्सएप या कोई इसमें क्या डिलीट कर दिए, हटा दीजिए, क्योंकि मोबाइल तो 10 साल से ये साथ लिए हुए हैं, बड़ी मोबाइल लिए हुए हैं, लेकिन अब इसमें हम नहीं जानते हैं कि इसमें रैम क्या है, रोम क्या है, कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, SD कार्ड में क्या होता है, ये सब नहीं जानते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। और क्या अज्ञानता कि हम इस पर ध्यान नहीं दिए, हम कहीं घर चल ही रहा, अब देखो फ़ोन आ रहा, हम ऐसे हेलो हेलो कर रहे हैं, वो मैडम तो यही होता है। तो कुल मिलाकर के आप क्या है, किसी चीज़ को जब सीख रहे हैं तो उसमें अंदर तक प्रवेश कीजिए, तब पढ़िए। अब आप इतने बच्चे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछिए बेटा, क्या पूछना है किसी को? नींद इसलिए आती है क्योंकि जब एक आपके अंदर जुनून होगा, हवस होगा कि हमें सर को सुनाना है, हमें परीक्षा में क्लास में सर्वोत्तम स्थान लाना, पहला नंबर 1 स्थान लाना है, तब सब नींद चला जाएगा। कहा गया, आपने सिखाया गया है, टीचर ने पढ़ाया होगा कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वनम निद्रा तथैवच। अब अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, मतलब क्या है, कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान होने चाहिए। कौवा पेड़ पर बैठा रहता है, लेकिन उसकी अभिलाषा क्या होती है कि रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ तो बार बार लेने की जिज्ञासा होती है। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा और बगुला जैसा ध्यान होता है। बगुला पानी पर है, लेकिन उसके अंदर मछली है, तो निगाह उसका किस पर रहता है, मछली पर रहता है। तो इसी तरह से काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानम निद्रा, और निद्रा कैसी होनी चाहिए, कुत्ते जैसी होनी चाहिए। स्वानम निद्रा तथ्योचा, तथ्योचा माने और आगे कि अल्पहारी, थोड़ा भोजन कीजिए, गृह त्यागी, घर से कोई मतलब ना हो, विद्यार्थी पंचलक्षणम, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हम। लेकिन ये अब उल्टा है, चाप भोजन ठास निद्रा। कहा था कि खा लिया था, अब जब सवेरे यही में नहीं सोते हैं, इतना सोते हैं, अरे जब ये हो जाती है कहें कि अरे महतारी सवेरे आई, बेटा उठो, ना उठे फिर खर्राटा भरे हैं, तब कहे डंडा लेकर आए, फिर तब तो मन बस ना मनबो। अब जब ठंडी के समय आता है तो लड़के जानते क्या करते हैं, और वो हो जाते हैं, जैसे वह रजाई में दुकान है, देखा करिए भाई अंजोर नहीं भवा है, अंजोर है तो निकली, अभी 5 बजा है, अभी 6 बजे अंधियार बहुत है, नहीं मम्मी अब अच्छा ठीक है भाई खेलते। तब जब कहे भाई आज स्कूल नहीं जाए खे, जब डंटे हैं या नहीं डंडा लेके हैं, तब फिर भगी हैं। तो ये क्या है, कुल मिलाकर के आप उसके प्रति पहले आप लक्ष्य को समर्पित कर लें कि सर ने हमें पढ़ाया। किस क्लास में है बेटा? इंटर फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो? अच्छा, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी तो पढ़ा ही नहीं रहे, लेकिन मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हम तो मान लीजिए आपको पैसे ऑब्जेक्टिव दिए या सिंथेसिस पढ़ा है। सिंथेसिस क्या चीज़ होता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेझिझक डरिए मत, हाँ बताइए। जैसे वाक्य को सरल शब्दों में लिखते हैं। नहीं, सिंथेसिस का मतलब तो जोड़ होता है, जोड़ना, 2 सेंटेंस को एक में जोड़ देना, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ देना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब उसमें 3 तरह के बताए गए होंगे, तो टीचर ने पढ़ाया होगा। एक सिंपल सेंटेंस होता है,
हाँ ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। 3 तरह से सेंटेंस बताए गए हैं, तीनों तरह से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सरल है, सिंपल है टफ है। कहे तो कहे सिंपल, लेकिन सिंपल ही टफ होता है। बढ़ जाओ। अच्छा, ऐसे ही तब जब मैंने आपको पढ़ा दिया तब आप सोचेंगे कि जब तक हम सर ने पढ़ाया, सिंथेसिस पढ़ा दिया है, और सिंथेसिस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम अगली चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम सोएंगे नहीं, तब जुनून होता है। आज पिछले साल हमारा बच्चा इंटर में था और पास किया, और नीट की तैयारी के साथ तो जानते हैं, भेज दिया उसको कानपुर। अब कानपुर में जब गया तब क्या था, यूपी बोर्ड से भी पढ़ा था, मनकापुर से पढ़ा और गया तो, और वहाँ क्या हुआ कि देखा, फिर ऑनलाइन क्लास करा दिया। तब उसके समझ में आया कि हमें ऑफलाइन से तो बढ़िया ऑन ही लाइन है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बढ़िया व्यवस्था होती, ये बात नहीं है। बशर्ते क्या है, आप किस पर गौर करते हैं, कौन चीज़ आपके समझ में बढ़िया आ रहा है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, तब आपको सफलता ये मिलेगी। अन्यथा आप ये सोचें, अरे सर जी, अच्छा कौन मेरे सब, एक होता है जो कहावत है ना, एक निबाहू पढ़ाई एक बियाहू पढ़ाई, ये दोनों ना अच्छा हुआ था, समझे हो? जो मतलब कि हाँ लड़का जा रहा है तो भैया आपकी इंटर में है। अरे एक थे, हम बताएं, हमारे यहाँ उनका लड़का पढ़ता था, कॉमर्स नाम सुना होगा, एक सब्जेक्ट कॉमर्स भी होता है, हाँ, तो वो बीकॉम में पढ़ता था। तो हमने कहा बाबा, तो लड़का तो आपकी बीकॉम 3rd ईयर है। कहीं हाँ बच्चा, आपकी बीकॉम 3rd ईयर है और ब्याह आवे लाग है। हम कहें तो कहा चाहता हूँ, कहा था, अब देखो, अच्छा बाबा बोल नहीं पाओ थे, कहा था हमारा लड़का कॉमर्स पढ़त है, कॉमर्स नहीं कॉमर्स पढ़त है, अब 5 लाख से नीचे तिलक लेवे तो बेकार है। उनके निगाह के पर है, तिलक पर है, 5 लाख पर है कि हम कॉमर्स पढ़ाई थे और ठीक से नहीं बोल पाते कॉमर्स होता है कि कॉमर्स होता है, तो कॉमर्स पढ़ाई थे तो 5 लाख रुपये हम तिलक लेवे। तो भैया कुल मिला करके आप इस उसको नगण्य कर दिए, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। देखिए कि जब आप एक सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफल तो जाहिर सी बात है। आपने नाम सुना होगा इनका, जो महाभारत में के भीष्म पितामह का नाम सुना है? तो भीष्म पितामह जब सरसैया पर थे तो उन्होंने जल मांगा कि मुझे थोड़ा सा जल दीजिए, जल पिला दीजिए। तो युधिष्ठिर थे, सोने के पात्र में यानी बर्तन में लाए पानी पीने के लिए, उन्होंने कहा नहीं। दुशासन थे, चांदी के पात्र में लाए, उन्होंने कहा नहीं, पानी नहीं पिएंगे। तो द्रोणाचार्य थे, गुरुदेव पानी के लकड़ी के पात्र में लाए, उन्होंने कहा पानी नहीं पिएंगे। तो उन्होंने कहा अर्जुन को बुलाइए। अर्जुन ने कहा गुरुदेव बताएं। उन्होंने कहा कि पानी लगा है, प्यास लगा है। कहें ठीक गुरुदेव, पानी की सांत मैं बुझा देता हूँ। क्या किया, इस तरह से बाण चलाया कि बाण जमीन में चलाया और जो पानी था, पानी निकलने लगा और पानी की धार उनके मुख पर गिरा। तो शिक्षा ये होती है बेटा कि मतलब कि जथा नामे तथा गुणे, जिस तरह से अर्जुन को कहा गया है उस तरह से अर्जुन ने काम किया, ऐसे ही आपको काम करना है, तब ये सफल मानता है। आपने सुना होगा एकलव्य की कहानी, सुना होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा। एकलव्य कौन थे? एक भील बालक थे ना। गुरु द्रोणाचार्य क्या करते थे? शिक्षा दे रहे थे सबको, और किस चीज़ की? धनुर्धर, यानी धनुष के मतलब कि उसके बारे में कि कैसे धनुष चलाया जाता है। तो क्या हुआ, अब सोचा कि हमारे शिष्य जितने हैं वो आगे रहें। गुरु इसमें क्या हुआ कि जो एकलव्य था उसने कहा गुरुजी मैं भी शिक्षा चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन ये नहीं बताया बेटा आप भील बालक हैं, हम आपको शिक्षा देने में समर्थ हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक मूर्ति बनाई जंगल में। किसकी? अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और बना करके बैठ गया। उन्हीं के सामने सुबह शाम पूजा करता और पूजा करने के बाद में फिर धनुष सीखता था। मतलब कि मूर्ति में इतने आस्था हो गई थी कि वैसे लगता था कि मूर्ति ही उनको पूरा क्या दे रही है? शिक्षा, धनुष चलाने की शिक्षा दे रही है। अब वो हो गया, विद्वान हो गया, वो भी हो गया पूरा। तब जब उनको पता लगा द्रोणाचार्य को, तो उन्होंने इनको बुलवाया और कहा कि आप मतलब कि कैसे सीख पाए? उन्होंने कहा गुरुदेव आपने शिक्षा मुझे नहीं दिया क्योंकि आप मुझे भील बालक समझते थे, तो मैंने क्या किया, आपकी मूर्ति बना ली
अब मूर्ति बनाने के बाद में मैं उसी की पूजा करने गया और उसी के आशीर्वाद से मुझे शिक्षा प्राप्त हो गया है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो आप हमारे शिष्य हुए। कहें बेहिचक, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो उन्होंने तो कि ये बताइए आप मुझे कि आपने शिक्षा मुझसे अर्जित किया, तो शिक्षा के बदले आप मुझे कुछ दे रहे हैं, क्या देंगे? आप जो चाहिए, गुरुदेव हाजिर है। तो उन्होंने कुछ कहा कि मतलब कि हमें कुछ चाहिए नहीं, बस शिक्षा के तर्ज पर जो आपने शिक्षा लिया है उसके बदले में खाली क्या दे दीजिए? दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस वो निकाला तलवार, उससे काट दिया, काट करके दान कर दिया। तो एक ऐसे गुरु थे, उनसे क्या सीख मिलती है, क्या बता सकते हो? कि मतलब ये क्या चाहते थे कि अब ये धनुष चलाने में असमर्थ हो गए, अब कौन होगा? अब इनके जो शिष्य थे, वर्तमान शिष्य थे, उसी में से तो आगे रहेंगे। तो ऐसे भी दुनिया में गुरु हैं। तो बात ये नहीं है, जब आप सच्चे मन से मेहनत किया है तो सफलता आपको मिलेगी, तो वो एक ना एक दिन मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत हैं और इस दुनिया में जीतने वाले मुकाम बहुत हैं। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत हैं और इस दुनिया में जीतने वाले मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो जीत कर दिखा दे, और कोशिश करने वाले तो इंसान बहुत हैं। आप जीता जागता उदाहरण आपके सामने, आपके गुरुजी खड़े हुए हैं। हमारे तो भाई शिष्य हैं तो शिष्य ही हैं, लेकिन आदर के रूप में हमें भी सर कहना पड़ता है। हमारे यहाँ जब टेट वाले सीटेट वाले बच्चे पढ़ते हैं, तब भले ही हमारे से हमसे उम्र में ज़्यादा भी रहते हैं, आप के इधर क्षेत्र से बहुत लोग जब पढ़ने जाते थे, तो अब वो भले ही हमारे यहाँ स्टूडेंट हों, लेकिन अब उनको मतलब कि एक शिक्षक होने के नाते एक गरिमामयी प्रस्तुति करने के कारण हम उनको सर आप बताएं, मैडम आप बताएं, तो ये कहना पड़ता है। लेकिन आप जो बताया गया है, सबसे पहले क्या बनिए? अनुभवी बनिए। उसके बाद में क्या बनिए? एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनिए। उसके बाद में समय का सदुपयोग कीजिए। समय कहा जाता है आयुषः क्षण एको लभ्या स्वर्ण कोट भी सचैन निर्थकम नित कान्हानस तोदिका। संस्कृत में बोलते हैं इस लोग कि जीवन बहुत अमूल्य है। अब ये जीवन जो खत्म हो जाता है, अब ये जो खत्म हो गया फिर आएगी, थोड़े वापस आएगी। जब नया साल आता है तो लड़के मनाते हैं, कहते हैं हैप्पी बर्थडे, मतलब कि सॉरी, मतलब नया साल मुबारक हो बोल देते हैं ना, ये तो बोल देते हैं।